आज के मेरे व्यंग का शीर्षक है बॉस। ये मेरी किताब व्यंग संग्रह जो है मिस रिश्वत उससे लिया गया है। तो सुनिए बॉस और उसकी खूबियाँ। सुना था जापान में ऑफिस में बॉस लोगों के रबर के पुतले कैंटीन में रख दिए जाते हैं। लोग आते जाते उनके कान ऐंठते हैं, नाक मरोड़ सकते हैं अथवा चाहें तो घूंसे भी मार सकते हैं। जापान वालों का कहना है कि इससे उनके वर्कर बहुत टेंशन फ्री रहते हैं, बेहतर उत्पादन देते हैं और सबसे बड़ी बात असली बॉस जो हैं वो महफूज रहते हैं। यूँ तो भारत एक सामंतवादी राजतंत्र रहा है, फिर भी बॉस लोगों को सीधे सीधे वर्कर के हवाले ही कर देने का रिवाज है। अब वर्कर की श्रद्धा है, उन्हें गरियाए, घेराव करे, चाकू मार दे या जिंदा ही जला दे। बॉस अपराध की दुनिया में होते थे। बॉस लोगों के लिए बॉस के नाम से ही जो तस्वीर जहन में आती है वो सिगार पी रहे, काला चश्मा, हैट लगाए, ओवरकोट पहने एक खूंखार आदमी की होती थी जो बात बात में गोली चला देता था। उसकी गोद में बिल्ली डार्लिंग और कुर्सी के हत्थे पर लिली डार्लिंग हुआ करते थे। कालांतर में बॉस लोगों का रूपांतर हुआ और वो डॉन, किंग और विधायक बन गए। बिल्ली की जगह दफ्तर में उनको मिले चूहे, कबूतर और मधुमक्खी के छत्ते। लिली की जगह बेजार, थकी हारी, मजबूर ललनाएं थीं जो या तो दहेज जुटा रही थीं या जीवन स्तर को ऊपर उठाने की रस्साकशी कर रही थीं। बॉस आलोचना का सर्वप्रिय टॉपिक होता है। बॉस की निंदा चटपटी फ्रूट चाट की तरह होती है और फ्रूट चाट सभी को प्रिय होती है, बस मसाला कम ज़्यादा होता रहता है। बॉस की छोटी छोटी बातों का विश्लेषण, उनको नोट करके उनका सूक्ष्म विश्लेषण टी टाइम पर, लंच टाइम पर होता है। कैसे वो हमेशा बन-ठन के रहता है अथवा उसे कपड़े पहनने की तमीज़ ही नहीं है। कैसे वो हरदम हंसता रहता है अथवा मनहूस है, मुस्कुराता भी नहीं। कैसे वो जुबान का, दिल का, कलम का, फेफड़े का या पूरा का पूरा खराब है। चरित्र के बाद गौर करते हैं बॉस के कुछ अन्य विशेषताओं पर। ये वो प्राणी है जो आप दफ्तर जल्दी जाते हैं तो देर से आता है और आप देर से जाते हैं तो वो जल्दी आ धमकता है। बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। टाइम बे टाइम फ़ोन करना उसकी हॉबी है। खुद को तो बीवी बच्चों की परवाह है नहीं, आए दिन आपको भी देर रात तक दफ्तर में बिठाता है। किसी को हंसता तो देख ही नहीं सकता, कुछ सनकी भी मालूम देता है। कभी कभी तो खुश होकर पूरे के पूरे ख़ानदान की सेहत के बारे में पूछता है और कभी ऐसे देखता है जैसे पहली बार मिले हों। बात बात में अंग्रेजी बोलना भी बॉस लोगों का एक गुण होता है, खासकर ब्लडी, नॉनसेंस, आई कांट स्टैंड, चार्ली, शट अप, ओ हेल, यू डोंट नो मी, रबिश, आई वॉन्ट लीव यू, जॉनी आदि आदि। बॉस लोग को हाई बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती हैं। बॉस लोग सिगरेट पान के शौकीन भी होते हैं, लेकिन पीछे ये कम से कमतर हो गया है और आजकल एक नया फैशन चल निकला है ड्रिंक्स और कॉकटेल का। इसमें सभी उम्र और लेवल के बॉस लोगों की सक्रिय भागीदारी रहती है। एक अच्छे बॉस को हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी कम से कम चाहिए। इससे रौब पड़ता है। यदा कदा परिचित लोगों को भी पहचानने से इनकार कर देना चाहिए। बॉस लोगों को सदा समय की रहती है। कोई निमंत्रण दे तो सीधे वक्त की कमी बतानी चाहिए। हजार जिद करे तो समारोह में देर से जाना चाहिए और बार बार घड़ी देखते रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो वापस चल देना चाहिए। आपको और 4 जगह जाना है और आखिर आप बॉस हैं, कोई घुरऊ नहीं है कि ठाले बैठे और कोई काम ही नहीं है। बॉस लोग शारीरिक रूप से एक जगह होते हैं तो मानसिक रूप से कहीं और ठाले भी बैठना हो तो बताते नहीं।
LBDN, लुक बिजी डू नथिंग, LBDN। बॉस वो जो मातहत की कमी निकाले, बॉस वो जो मातहत की कमी निकाले, उसे रोकता टोकता रहे। आधे दिन की छुट्टी चाहिए तो आधे दर्जन सवाल करे। बॉस वो जो हमेशा घुन्नाता रहे, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। बॉस कभी मूंगफली या केले नहीं खाते, वो काजू खाते हैं और जूस पीते हैं। बॉस हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते, ना हिंदी की मैगज़ीन पढ़ते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश के अखबार और मैगज़ीन पढ़ते हैं। बॉस मौके बेमौके से, ये कहने से भी नहीं चूकते मौके बेमौके पर, कि उनकी हिंदी बहुत वीक है। चाहे ओल्ड फैशन के ही हों, बॉस हमेशा सूट बूट में रहते हैं। टाई और चश्मा तो बना ही बॉस के लिए है। बॉस गंजा हो तो समझो सोने में सुहागा। बॉस अव्वल तो फिल्में देखते नहीं, और देखते भी हैं तो केवल अंग्रेजी की। और फिल्म जितनी सीरियस और बोरिंग होती है, बॉस लोगों को उतनी ही पसंद आती है। बॉस एक आध चक्कर विदेश का भी लगा आते हैं, और जहाँ तक संभव हो ऑफिस के खर्चे से। इससे वार्तालाप शुरू करने, ख़त्म करने और बीच बीच में अपनी धाक जमाने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। यथा लास्ट विंटर जब मैं स्टेट्स में था, एक बार लंदन में मेरे साथ क्या हुआ, या अजी आइसक्रीम तो मैंने एफिल टावर पे खाई थी। बॉस लोग साइकिल स्कूटर पे नहीं चला करते, वो कार में, और जहाँ तक हो सके शोफर ड्रिवन कार में चलते हैं। दूसरे शहर जाना हो तो फ्लाई करते हैं। सैलरी चेक से सीधा बैंक में जाती है। अपने बिलों का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं। उनके फेवरेट लेखक और पेंटर होते हैं, और एक्टर भी होते हैं, और वो भी देसी नहीं, खालिस विदेशी। हुजूर ये हैं बॉस की कुछ विशेषताएं। सूची लंबी भी हो सकती है, मगर बॉस को ज़्यादा लिखना पढ़ना शोभा देता है क्या? आप ही बताइए। थैंक यू।